सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। प्राचीन सीलों में आपका स्वागत है। हम उस सीलों के अंदर चलेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को ठीक किया था, जो कि उससे कहा था कि जा और सीलों में जाके धो ले। प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी ली थी और उस मिट्टी को सानकर थूक में और उसकी आंखों से लगाया और उससे कहा था कि जा सीलों में धो ले, और उसने तुरंत उसकी आज्ञा को माना और उसकी आंखें चंगी हो गईं। तो हम इस सीलों के अंदर आज बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे चमत्कार किए। आगे हम कई जगहों को देखेंगे जहां परमेश्वर के कार्य हुए। सीलो बाइबल के अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सीलो का कुंड और एक बैतसैदा का कुंड। दोनों अलग अलग हैं। ये पुरातत्व उन खोजकर्ताओं ने हमारे को प्रूफ करके दिया है। यहां हम देखते हैं वो सीलो जहां पर यीशु मसीह ने बोला था कि जा अपनी आंखों को धो ले, और यहां से अभी सीलो के साइड में खुदाई चल रही है। 2004 की खुदाई थी और इसकी पुष्टि विशेषताएं इसे बैतसैदा के तालाब से अलग करती हैं। तालाब यरूशलेम के पुराने शहर के दक्षिण में स्थित है और हिजकिय्याह की सुरंग के माध्यम से शहर की प्राथमिक जल प्रणाली गहोन स्प्रिंग से जुड़ा था। इस प्रणाली ने दैनिक उपयोग के साथ साथ अनुष्ठान शुद्धि के लिए पानी की आपूर्ति की। हाल के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि दूसरे मंदिर की अवधि के दौरान सिलोम का पुल यरूशलेम की तीर्थ यात्रा का एक विभिन्न अंग था, क्योंकि तीर्थ यात्रा फसह, पेंटिकोस्ट और झोपड़ियों के त्योहारों पर टेम्पल माउंट पर चढ़ने से पहले खुद को पुल में शुद्धि कर लेते थे और वो वहां से ऊपर की ओर जाते थे जहां पर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, और यहां पर शुद्ध होकर इस गुफा के अंदर, इस जल के अंदर जो सीलो का कुंड से मिली हुई है। फिर वो इस्राएली लोग मिलाप वाले तंबू, एक पोर्टेबल तंबू जैसे संरचना थी जो जंगल में इस्राएलियों के समय के दौरान आराधना के केंद्र के रूप में काम करती थी। निर्गमन 25-31 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर द्वारा डिजाइन किया गया था और मूसा के नेतृत्व में कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। मिलाप का तंबू एक ऐसा स्थान था जहां परमेश्वर से मिल सकते थे और उसे बलिदान चढ़ा सकते थे। इसके 3 भाग थे, भारी प्रणाली, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। जब हम इस सुरंग में होके जब जाते हैं तो शुद्धिकरण करके हम इस मंदिर को, इस जंगल वाले स्थान को देखते हैं। ये वही जगह है जहां मूसा ने वो तंबू बनाया था, या इस्राएली लोग जिस जगह पे तंबू बना के उस छावनी को डाल रहा था। तंबू के चारों ओर ये छावनी थी जिसको हम देखते हैं। यह वो स्थान है जिसे हारून का टावर कहते हैं। यहाँ पर से हम उस जगह को देख रहे हैं, प्राचीन जगह को जहाँ परमेश्वर ने हारून को रहने के लिए ये जगह नियुक्त की थी। और आगे इसी जगह से जो ये सारा स्थान जिसे सीलो का स्थान कहते हैं, ये उसी अंडर में आते हैं सारी जगह, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और यहाँ से ही हन्ना ने जो प्रार्थना की थी, अपने बच्चे के लिए जो प्रार्थना की थी कि हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, आप अपनी दासी के ऊपर अनुग्रह करें तो मुझे एक बच्चा, पुत्र उत्पन्न करें। ये यहाँ से और आगे तक ये हिस्सा है जो आगे हम उस टावर को देखेंगे जहाँ पर हारून का टावर कहा जाता है। ये वो प्रार्थना है जो हन्ना ने यहोवा परमेश्वर से करी थी। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे शमूएल कहते हैं। परमेश्वर ने उसकी विनती प्रार्थना को इस जगह पे ही सुना था जिसे
परमेश्वर के वचन में यहाँ पाया जाता है। कुछ लेख हैं पुराने समय के जो कि अभी हम इनको पढ़ने में असमर्थ हैं। पुराने समय के जो लेख हैं वो यहाँ पे ये सबूत पाया जाता है कि सचमुच परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वो स्थान है। और जो हमें दिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है आज भी मौजूद है, जबकि ये कई हजार साल पुराने स्थान हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है क्योंकि इसकी खोज पुरातत्व विभाग के उन खोजकर्ताओं ने इसकी गहन अध्ययन करके हमें बताया है कि ये वो ही जगह हैं जहां बाइबल हमें इन विषयों पर रिसर्च करती है। हम यहाँ पर कई महत्वपूर्ण स्थानों को देख रहे हैं जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल से मेल खाती हैं या पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये मौजूद हैं। इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जिसे कहते हैं जो उस समय यहाँ पर लोग ठहरा करते थे, जिसे धर्मशाला बोल सकते हैं या सराया बोल सकते हैं। इस तरीके की ये जगह है और ये वो जगह है जहाँ पर हम तेल का एक कारखाना, इस तरीके का एक तेल का कारखाना था पुराने समय का, इसको हम देख सकते हैं, जो जैतून का तेल निकालते थे। इस तरीके की ये वो जगह है, प्राचीन जगह। आप देख सकते हो इनको कि ये इस तरीके का कारीगरी थी उस समय भी, जहाँ तेल को निकाला करते थे। जैसे कोल्हू है, इसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह वो कारखाना है जहाँ जैतून का तेल निकला करता था। और ये 4 सींगों वाली वो वेदी है, इसका यहाँ पे नक्शा दे रखा है। अभी ये नहीं है, लेकिन ये तम्बू, मिलाप वाले जो तम्बू थे उनके स्थान थे और ये जगह जगह इनके निशान या चिन्ह दे रखे हैं, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि कौन सी जगह किस जगह पे थी, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन जगह है। खोजकर्ता पुरातत्व विभाग के लोगों ने इनको यहाँ पर सजो के बताया है, अच्छी तरीके से उन्होंने सर्चिंग करके, क्योंकि ये आज भी मौजूद हैं। और हम आगे देखते हैं जहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर यहोवा के लिए हृदय से धन्यवाद किया था। वो सारी प्रार्थनाएं इस जगह पर मौजूद हैं और उसका यहाँ पर एक मैप लगा दिया गया है कि हन्ना के द्वारा ये वाली प्रार्थना की थी, जो कि पहला शमूएल अध्याय 2 1 से 10 तक ये प्रार्थना हमारे को मिलती है। और उसका यहाँ पर एक बोर्ड के नुमा लगा रखा है कि हन्ना ने परमेश्वर से गिड़गिड़ा के पुत्र को मांगा था और उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसको हृदय से हन्ना ने धन्यवाद दिया था इस समय। तो ये परमेश्वर का वचन खरा है और सच्चा है। ये वो जगह है जिसे बेसिलिका कहते हैं और ये उस पुराने समय का चर्च है जो 6वीं शताब्दी में है। इसका ढांचा कुछ इस प्रकार का था कि 5वीं शताब्दी में ऊपर का ढांचा लकड़ियों का हुआ करता था, लेकिन 6वीं शताब्दी में इनका ढांचा एक गुम्मट आकार में हो गया था। हालांकि अभी इसमें जो ढांचा देखते हैं या इस चर्च के अंदर जो ढांचा देखते हैं, जिसे बीजान्टिन चर्चों को, अभी ये चर्च बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के लोग इसकी खुदाई कर रहे हैं और इसकी गहन अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि चर्च का जो नक्शा था वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं रहा, क्योंकि कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये खंडर पड़े हुए हैं। और यहाँ से इस्राएली लोग जो थे वो ऊपर जाया करते थे और वो उस जगह पर पहुँचते थे, यहाँ से निकलकर, जो मिलाप वाला तम्बू जिसे हम कहते हैं, जो पिछले भाग में हमने यहाँ पर बताया आपको। तो इस तरीके से परमेश्वर की महिमा और स्तुति हुई और आपने देखा कि इन सारे उन प्राचीन स्थानों को जो बाइबल के अंदर मौजूद हैं, और हमने कई स्थानों के आपको नाम बताए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यह एक नक्शा है जिसके द्वारा हम इस मानचित्र को समझ सकते हैं। आप इन जगहों को बड़े ध्यान से देखिए। ये था वो मिलाप वाला तम्बू जहां इस्राएली लोगों रहा करते थे और परमेश्वर का जो
तंबू था जो मूसा के द्वारा एक डिजाइन किया हुआ था। ये बिल्कुल वही स्थान है और इसके चारों ओर छावनी डाले हुए इस्राएली लोग रहा करते थे। इस प्रकार का तंबू परमेश्वर ने उनको डिजाइन किया था, जो कुशल कारीगरों के देख रेख में मूसा ने इस तंबू को बनवाया था। इसके 3 हिस्से थे, एक बाहर का हिस्सा और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। यहाँ पर इस्राएली लोग बलियां चढ़ा सकते थे, परमेश्वर से मेल मिलाप किया करते थे। यह वो जगह है जहाँ पर हारून का टावर कहते हैं, और ये सारा हिस्सा था एक बहुत बड़ा, जहाँ इस्राएली लोग छावनी डाले हुए रहते थे। और यहाँ पर हारून जो थे वो उनका एक हिस्सा आता था। आगे हम देखेंगे उस टावर को जहां पर हारून का टावर कहते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये चिन्ह को देख सकते हैं, जो कि